नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी की प्राचीन और अद्भुत कहानी कुछ इस प्रकार से है। आंवला नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। एक पुराने गांव में बहुत समय पहले एक सेठ रहता था और वह आंवला नवमी के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जब नवमी तिथि आती थी तो वह आंवला वृक्ष के नीचे बैठ करके कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और आंवले का दान करता था। साथ में आंवले वृक्ष की परिक्रमा करता था और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करता था। जिस तरह से वह करता था उसी प्रकार से उसके पास कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती थी। हर वर्ष वह यह कार्य करता था, लेकिन जब उसके बेटे और बहुओं को यह बात पता चली तो वह अपने पिताजी से बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने इस दान पुण्य को करने के लिए मना किया। तो इस कारण से जो सेठ था वह उस अपने घर को छोड़ करके अन्य घर में रहने लगा, अन्य गांव में बस गया और वहां रह करके वह आंवला नवमी आने पर वह इस तरीके का दान पुण्य करने लगा और अपने जो भी वह कार्य करता था जिस तरीके से वह उसी तरीके से आंवला नवमी के दिन जल अर्पित कर रहा था और भोजन आदि करने लगा, ब्राह्मणों को दान देने लगा, आंवले का दीपदान करने लगा। इससे माता लक्ष्मी जी और हरि विष्णु भगवान की उस पर हमेशा कृपा बनी रही। लेकिन उसके जो बहू बेटे थे उनके घर दरिद्रता आ गई, उनका सारा राजपाट नष्ट हो गया और धन की कमी होने लगी और घर के सभी सदस्य बीमार पड़ने लगे। जब वह न कुछ नहीं समझ पाए तो आंवला नवमी तिथि आने पर एक दिन उनके पिताजी उसी पेड़ के पास गए जहाँ वह पहले दान पुण्य करते थे, भोजन कराते थे ब्राह्मणों को। उन्होंने जब ये हाल देखा तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और यह पूरी बात समझाई कि आंवला नवमी के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति आंवला वृक्ष के नीचे बैठ कर के भोजन करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी और हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा होती है। क्योंकि हरि विष्णु भगवान का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है आंवला पेड़ के नीचे। जो भी व्यक्ति वहाँ जा कर के मूली का धागा बांधता है, पूजा पाठ करता है, जल समर्पित करता है, आंवला दान करता है, भोजन दान करता है और साथ में खुद भी भोजन करता है, अन्न वस्त्र की दान करता है, उसके घर कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है और उसके यहाँ कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। तो ऐसा करने कहने पर जब उसके बेटे और बहू ने भी क्षमा आदि मांगी और वह भी हर नवमी तिथि पर, कार्तिक मास की नवमी तिथि पर यह कार्य करने लगे और दीपदान करने लगे, आंवला दान करने लगे, तो धीरे धीरे उनके घर भी माँ लक्ष्मी प्रवेश करने लगी, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया और माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगी। तो जिस तरीके से सेठ पर कृपा की है माँ लक्ष्मी ने, उसी प्रकार हर व्यक्ति जो आंवला पेड़ के नीचे भोजन दान करता है और भोजन खुद भी ग्रहण करता है, ब्राह्मणों को कराता है, उन सब पर माता लक्ष्मी और हरि विष्णु भगवान और शिव जी की कृपा बनी रहे। तो आप सभी लोग आंवला नवमी के दिन इस कथा को सुने और इसी तरीके का कार्य जरूर करें। आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और धन देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।